हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। ये पावन स्थल श्री अद्वैताचार्य का स्थल है। अद्वैताचार्य आप जानते हैं, हम जो पंच तत्वों का मंत्र बोलते हैं उसमें आता है उनका नाम अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी श्री कृष्ण के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु जी बलराम के, अद्वैताचार्य जो हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं। गदाधर श्री राधारमण जी के और श्रीवासवी नारायण जी के अवतार। तो यही स्थल पर पास में ही गंगा जी हैं और अद्वैताचार्य ने देखा कि सब लोग बहुत नास्तिक हो रहे हैं, भक्ति की सुगंध तक नहीं है, सब अपने भौतिक कार्यों में ही लगे हुए हैं। उन्होंने सोचा अब ये सुधारने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को ही गाना पड़ेगा। तो उन्होंने भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम के ऊपर तुलसी मंजरियां भिगोई हुई गंगा जल में अर्पित करेगा उसकी सब इच्छाएं पूरी। अद्वैताचार्य गंगा जी के तट पर बैठकर यह श्लोक का स्मरण करते हुए गंगा जी भिगोई हुई तुलसी मंजरियों को अपनी शालिग्राम पर अर्पित कर रहे थे और उन्होंने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, कृष्ण कृष्ण अभी आपको आना ही होगा, आना ही होगा। इतने जोर से पुकारा, इतने भाव से पुकारा कि उनकी आवाज़ इस ब्रह्मांड के साथ आवरण है, 7 कवरिंग्स, वो सब पार कर कर श्री कृष्ण जी गोलोक में थे, वहाँ तक पहुँच गए। ये तो मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, तो मुझे आना ही होगा। ये एक कारण बताया गया है श्री कृष्ण जी का यहाँ में अवतरित होने का। और अद्वैत का मतलब ही यह है जो भगवान से अनन्य अलग नहीं हो, दूसरे नहीं हो, भगवान के साथ से नहीं हो। बहुत सी अद्भुत लीलाएं हैं। यह अद्वैताचार्य का घर है। यहाँ में नित्यानंद प्रभु जी स्वयं आए थे, चैतन्य महाप्रभु जी आए थे और चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जो थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु श्रीमान वीरेंद्रपुरी जी, वो भी यहाँ में आए थे। उनका भी यहाँ में विग्रह है, वो आप देख सकते हैं। और हरिदास ठाकुर जी सामने आप देख सकते हैं, हरिदास ठाकुर जी यहाँ में आए। हरिदास जी को यहाँ में दीक्षा दी थी अद्वैता आचार्य ने। ये प्रसंग आता है, चांद एक काजी था मुसलमान, उसने बहुत कोशिश की कि हरिदास नाम आचार्य थे, उसके भी पीछे बहुत सुंदर कथा आती है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने एक बार देखा कि कृष्ण जी जब भी पिकनिक में जाते
तो अपने बाल जो थे मित्रों के, उनका जूठा बात दही बात बहुत पसंद था। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका आने लगी, ये कैसे, ये नारायण है भी कि नहीं, ये जूठा खा रहे हैं। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये गोहरण लीला की, वो लंबा प्रसंग है, मैं संक्षेप में ही सुनाता हूँ। बालकों को ले गए किसी गुफा में छुपा दी। इतने में श्री कृष्ण जी ने जितने बालक और जितने गौएं थे बच रहे, उतना सूर्य बनवा दिया। ब्रह्मा जी एक क्षण के बाद देखा, वो तो वैसे ही था, वैसे जिसने मैंने छुड़ाया था, ये कहाँ फिर गुफा में देखा वहाँ में तो वही कर गए थे। तो उनके मन में फिर जब भी आए तो देखा वो सभी जो बालक और बछड़े थे, उनका चतुर्भुज स्वरूप जो विष्णु का स्वरूप है वैकुंठ में। ब्रह्मा जी ने समझ लिया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इनकी परीक्षा लेनी चाहे, तो उन्होंने आके क्षमा चाहिए। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं इस अपराध के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आपकी लीला में जन्म मिले, वो भी बहुत हम्बल नम्रता के साथ मैं आपकी पूजा करूँ। तो उन्होंने मान लिया। महाप्रभु जी ने उनको वरदान दिया, कृष्ण जी को वरदान दिया, जब भी मैं महाप्रभु जी के रूप में आऊँगा तो तुम हरिदास के रूप में आएंगे, एक मुस्लिम परिवार में जन्म होगा, और आपकी इच्छा है कि हम्बल हो तो ठीक है, नम्र बोध रहेंगे और हर रोज 3 लाख नाम जप कर रखेंगे। तो ये 3 लाख नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर जी। बाद में जब भी मुसलमान राजा जो था, उसने बहुत प्रयास किया कि हरिदास को नाम छुड़वाने, बोलता तुमने इतना ऊंचा जन्म लिया क्या, मुसलमानों का जन्म उसको ऊंचा मानता था, आप क्यों ये बदलते हैं नाम, हिंदुओं को क्या कहते हैं, काफिर हो तुम इतना ऊंचा जन्म। हरिदास ने बोला कुछ भी कर लो, मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। 22 जगह में पीता, यदि वो अचेत पड़ गए, गंगा जी में उनको फेंक दिया गया। इस पार आए और रास्ते में आप देखिए, अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो आप देखेंगे गांव का नाम है फुलिया, और वहाँ में हरिदास ठाकुर जी पहुँच गए, जीवित अचेत थे पर जीवित थे। वो एक था हरिदास जी की यहाँ में देखते हैं, यहाँ दीक्षा स्थल माधवेंद्रपुरी जी भी आए, और एक दिन तीनों ही माधवेंद्रपुरी, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ अद्वैता आचार्य के भवन में पहुँचे। अद्वैताचार्य ने उनको प्रसाद का निमंत्रण किया, 700 किलो राइस बनाए, 700 किलो। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी संतुष्ट नहीं, तुम कुछ नहीं बनाया, ये इससे क्या होगा, मेरा पेट नहीं भरेगा ऐसा। तो माधवेंद्र अद्वैताचार्य तुम खा लो जो कुछ है, मैंने आपको दिया है। और नित्यानंद प्रभु ले लो अपना, नीचे उसके ऊपर राइस फेंकने लगे। अद्वैताचार्य तुम कुछ नहीं बना पाए, भूख लगी है। ये उनके ट्रांसडेंटल पास टाइम्स। नित्यानंद प्रभु अद्भुत है। अद्वैताचार्य यहाँ नहीं, दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तव कृपा बोले पाए चैतन्य। अद्वैताचार्य की कृपा से ही हमको नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा। और एक बहुत सुंदर प्रसंग, यहाँ के जो पुजारी थे, अभी वो नहीं, उन्होंने सुनाया कि प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले, ये 62-63 की बात है, यहाँ में आया करते थे और यहीं यहीं कहीं बैठ कर भजन किया करते। और पुजारी जी ने देखा उनके नेत्रों से हमेशा आंसू बहते,
वो नहीं समझ पाए पुजारी कि ये क्यों ये आते हैं बाबा जी मुसलमान से ये बाबा जी आते हैं वो हमेशा इधर आते एक्चुअली वास्तव में प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे अद्वैताचार्य से कि मुझे शक्ति दो ताकि मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है अंग्रेजी भाषा में सब जगह प्रचार करना मैं वो पूरा कर सकूं। ये अद्वैताचार्य की कृपा याचिका करने के लिए प्रभुपाद जी आए तो पुजारी ने बताया बहुत साल बीत गए 72-73 की बात है 6-7 साल का किसी कोई भक्त आया इस धन का और उसने उनको भगवत दर्शन बैक टू गॉड मैगजीन दी तो उसी पुजारी ने देखा बैठ यही तो वो आया करते थे यही तो कहते थे बाबा जी यही तो बाबा जी आते थे यहाँ उन्होंने पहचान लिया और वो हमेशा मैं नहीं समझ पाया वो क्यों यहाँ में आकर होते वो बाबा जी हमेशा प्रार्थना करते थे अद्वैताचार्य से कि मैं अपने मिशन में सफल हो जाऊँ। सो पवन स्थान है माधवेंद्रपुरी जो महाप्रभु जी के गुरु थे ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी तो ये माधवेंद्रपुरी जी यहाँ है एक लास्ट पास टाइम स्टार्ट हो रहा है विराम लूँगा जब ये कितने महाप्रभु जी नवद्वीप में थे तो उनको एक दिन क्योंकि बात यह है कि अद्वैताचार्य एज में महाप्रभु जी से बहुत बड़े थे उनके महाप्रभु जी के पिता थे जगन्नाथ मिश्रा उनकी एज के माफिक थे तो इसलिए दिमाई या चतुर महाप्रभु जी हमेशा अद्वैताचार्य को प्रणाम करते दंडवत करते उनको ऐसे ही सम्मान देते जैसे उनके पिता था ये करना भी चाहिए हमारे बड़ा को सम्मान करना चाहिए तो महाप्रभु ऐसे लेकिन भक्त जो होते हैं वो यहाँ तक वो कुछ तरह का हम अपने लिए सम्मान नहीं चाहते तृण से भी नीचे समझ है अपने आप तो रोड से भी सहिष्णु महाप्रभु जी की शिक्षा है और सबको अमानी ना मान देना मान की अपेक्षा नहीं करना लेकिन सबके लिए मान देने के अद्वैताचार्य समझते हैं ये तो स्वयं भगवान है कृष्ण है और मैं तो अंश बस का ही हूँ। अद्वैताचार्य को ये ठीक नहीं लगा महाप्रभु बार बार उनको प्रणाम करते लेकिन उनको ठीक नहीं लगता मुझे सोचता कि मुझे प्रणाम करना चाहिए यही भगवान कृष्ण है ये तो आदि पुरुष है मैं तो विस्तार हूँ। तो उन्होंने एक समझाइश निकाली अद्वैताचार्य ने बहुत सुंदर समझाइश है उन्होंने क्या किया जानबूझकर अद्वैताचार्य योग वशिष्ठ रामायण से रिलेटेड है योग वशिष्ठ का प्रचार करते योग वशिष्ठ में ज्ञान को ज़्यादा बल दिया है ना कि भक्ति को तो वो प्रचार करने लगे ठीक है अपने जगह पर भक्ति ठीक है लेकिन ज्ञान ज़्यादा बढ़कर है तो जैसे ये बात महाप्रभु तक पहुंची भक्तों ने कुछ पहुंचाई आपके सामने तो भक्ति की प्रशंसा करते हैं अद्वैता लेकिन जब भी आप नहीं होते तो ज्ञान की प्रशंसा महाप्रभु जी बोलो और कहने मैं गोलोक में आराम से सोया हुआ था विश्राम कर रहा था इस अद्वैत ने इतनी जोर से पुकारा इसलिए उनका नाम है हुम हुम करा बोलो हुम हुम करा ये अद्वैताचार्य का दूसरा नाम है प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भी नाम दिया हुम हुम करा इतनी जोर से पुकारा ये ब्रह्मांड के साथ अवरण पार कर कर गोलोक में जहाँ कृष्ण जी सोए हुए थे उनको उठा दिया क्या आपको आना है कृष्ण धरती की स्थिति बहुत बिगड़ गई है और आपको भक्ति सिखानी है यहाँ पे महाप्रभु जी कहते हैं मैं उनकी आवाज़ पुकार सुनते हुए भक्ति सिखाने आया है और तू कहता है कि भक्ति से उनका ज्ञान है तो महाप्रभु जी बहुत क्रोधित हुए और नवद्वीप से भागे भागे यहाँ में आए और यही कहीं पीछे में छिप गए कि उनको उसमें अद्वैताचार्य का प्रवचन चल रहा था तो महाप्रभु जी सुनना चाहते थे वास्तव में ये क्या कर रहे हैं
तो सही वो यही बोलते ठीक है अपनी जगह पर भक्ति ठीक है लेकिन ज्ञान ज़्यादा हो जाए। महाप्रभु जी ने जब ये ऐसा सुना वो आए और व्यासासन पर अद्वैताचार्य बैठे थे उनको धक्का मार के गिरा दिया और वो अद्वैताचार्य अचेत पड़ गए, मूर्छित हो गए। कुछ समय के बाद उनकी मूर्छा से लौटे तो महाप्रभु जी ने कहा द्वेता इतनी जोर से पुकारा मेरे सोए हुए को मुझे उठा दिया, भक्ति सिखाने के लिए तो बोलता है कि भक्ति से बढ़कर ज्ञान। अद्वैताचार्य बोले प्रभु जी मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। क्यों सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि आज मुझे धक्का कर गिरा दिया। हम किसी को भी कैसे हमारे में साहस नहीं होगा किसी बड़े को धक्का लगाना, है ना? किसी का साहस होगा नहीं होगा, कोई छोटा हो तो शायद धक्का लगा के गिरा। तो आपने मुझे अपने आप से छोटा मान लिया, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। यही भाई। और सच्ची रानी जब भी महाप्रभु जी ने संन्यास लिया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था महाप्रभु ठीक है आपका इच्छा भाव रखते हुए ताकि दूसरे संसार आप पर कोई आरोप नहीं लगाए ले लीजिए संन्यास। हालांकि उनका हृदय टूट गया जब वो संन्यास, पर एक मेरी इच्छा मानो आप पूरी में रहो ताकि मुझे आपका संदेशा आते रहे। अब लोग सब पूरी में जाने ना अभी। महाप्रभु जी ने इच्छा स्वीकार कर ली और यहीं इसी स्थान पर सच्ची रानी आती थी और महाप्रभु जी को अपने हाथों से प्रसाद परसती थी। श्री अद्वैताचार्य की जय, माधवेंद्रपुरी की जय, आनंद प्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल जी से वक्त रहे हैं, आपका तीर्थ यात्रा सफल रही। हरे कृष्णा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं श्रीमान महामंत प्रभु जी का, इन्होंने हमें अपना सुंदर एसोसिएशन अपना संग दिया और श्री अद्वैताचार्य जी की इतनी मधुर लीलाएं, क्योंकि स्थान पे जहाँ हम बैठते हैं वहाँ उन महापुरुष के बारे में सुनना जो है वो हमारा सौभाग्य है। तो इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व हमारे स्कॉन के इतने बड़े स्तंभ, इनका हमें भगवान की कृपा से जो है वो संग मिल गया, हमारी तीर्थ यात्रा सफल होगी। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करेंगे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैताचार्य जी की जय, श्रीमान महामंत प्रभु जी की जय, और प्रेमानंदे